सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया था, तो उनके 2 प्रश्न आए थे मेरे सामने। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हमारे दर्शकों को भी इन प्रश्नों का उत्तर पता होना चाहिए। और ये सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये हमारे काम आते हैं जब भी शादी ब्याह होती है। तो इसी क्रम में जो पहला जो आया था, आपका प्रश्न आया था, वो ये आया था कि कार्ड हमको, जो शादी के जो कार्ड होते हैं, उसको सबसे पहले किसको पूजा करके निमंत्रण हमको देना चाहिए। तो नियम और शास्त्र कहता है सबसे पहले आपको गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, उनको निमंत्रण देना चाहिए। क्योंकि गणेश जी, जब भी आप निमंत्रण आप उनको देंगे गणेश जी को, तो कहीं ना कहीं वो आपकी शादी में कोई भी विघ्न बाधा आपके शादी में नहीं आने देंगे। इसी क्रम में दूसरा जो हमारा होता है वो विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को कार्ड देना चाहिए शादी का। क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य जब भी शुरू होता है तो हरि और लक्ष्मी जी के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा आपको जो निमंत्रण कार्ड देना है वो आपको शादी का, वो आपको हरि विष्णु नारायण जी को और आपको माता लक्ष्मी को देना है। तीसरा आपको शादी कार्ड जो देना है वो हनुमान जी को देना है, जिससे आपके यहाँ कोई भी बुरी शक्तियां, कोई भी नजर दोष, कोई भी ऐसी समस्या जो आपके फेरे में बन के आपके घर पे ना आ पाए, तो इससे आपके हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो तीसरा आपको कार्ड हनुमान जी को देना है। इसी में चौथा आपको अपने कुल देवी और कुल देवता को देना, जिससे आपकी कुल की रक्षा वो करेंगे, सदैव आपकी कुल की वो रक्षा करेंगे। पांचवा आपको इसी क्रम में आपको अपने पितरों को देना है। अब पितरों को निमंत्रण कैसे देना है, तो फोटो के सामने भी आप रख सकते हैं। दूसरा इसका उपाय होता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जला के और वहीं पे कार्ड को अर्पित कर दीजिए और वहां पे अपने पितरों से आशीर्वाद और अपने यहाँ शादी जो आपकी विवाह संपन्न हो, जो विवाह आपका हो रहा है वो ठीक से संपन्न हो जाए, उसमें कोई भी बाधा ना आए और सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे, ये कह के आप आ सकते हैं, पलटना नहीं फिर आपको। तो उनका प्रश्न ये था, क्या मैं अपने बच्चे की शादी कर सकती हूँ उस लड़की से जो मांगलिक नहीं है। तो मेरा तो पहले सीधे उनसे मैंने मना ही कर दिया कि नहीं। इसकी वजह है, मंगल किसके कारक होते हैं? मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। मंगल एक एनर्जेटिक है, एनर्जी वाले ग्रह हैं। अब सामने वाले के अंदर एनर्जी पूरी भरी हुई है क्योंकि वो मांगलिक है, एक्स्ट्रा बड़ी है। एक्चुअली में मांगलिक कोई बहुत खराब नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी बड़ी होती है जो सामने वाला उसको कैच नहीं कर पाता है। तो अब कहने का मतलब, अगर आपका संतान मांगलिक है और सामने वाले की संतान मतलब लड़की से आपने शादी की, वो मांगलिक नहीं है, तो 110% बातों में मतभेद होगा, विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ और लेवल की है और वो लड़की उस एनर्जी तक पहुंच नहीं पाएगी। ये अगर लड़की मांगलिक है, ये दोनों के लिए, अगर लड़की भी मांगलिक है तो कहीं ना कहीं ऐसे लड़के जो मांगलिक नहीं होते उनसे उनका विवाह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि लड़की की एनर्जी बहुत होगी। और कहीं मंगल का संबंध अगर लगन से हुआ, सप्तम से हुआ, तो 110% ऐसे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने दोनों केस में देखा, ऐसे लोग शीघ्र गुस्सा हो जाते हैं, मुंहफट होते हैं, थोड़े से लड़ाकू भी होते हैं और साथ ही साथ जल्दबाजी में डिसीजन लेके अपना नुकसान कराते हैं अपने जीवन में। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई बच्चा मांगलिक है, उसकी शादी मांगलिक वाले ही बच्चे से कराइए, जिससे उन दोनों की एनर्जी सेम हो जाए, तो उनमें कहीं ना कहीं वाद विवाद की समस्याएं कम होगी। हाँ, अब मांगलिक अगर आपकी कुंडली में दोष है तो आपको इसको सबसे पहले, आपको जब विवाह आपका होता है तो उससे पहले आप मांगलिक दोष की पूजा करा लीजिए, हवन करा लीजिए। ठीक है, कुंभ इसके लिए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बता देता हूं। कुंभ विवाह होता है, लड़की हरि विष्णु नारायण जी के साथ में फेरे कर सकती शादी विधि विधान से, पंडित जी को बुला के पीपल के वृक्ष के नीचे एक हरि विष्णु जी की आप फोटो रख दीजिए और वहां पे लड़की की शादी करा दीजिए। जो लड़की मांगलिक हो उसकी शादी कराई, तो इनमें कहीं ना कहीं दोषों में कमी। साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं कि एक बार हमने उपाय कर दिया तो शांत हो गए ग्रह। हाँ, उस समय तक तो शांत है, लेकिन क्या होता है कि भाई ग्रह तो आपकी कुंडली बैठे हो तो हट तो जाएंगे नहीं वहां से, तो उनमें क्या रहता है कि उनमें ऊपर नीचे होता ही रहता। तो आप उसके लिए काम करिए, नित्य हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा करिए। ठीक है, दोनों लोग साल में एक बार, जैसे महाशिवरात्रि पड़ती है और आपका सावन का टाइम होता है, तो इन टाइम पे साल में एक ही बार आप कर लीजिए तो भी चल जाएगा।
महामृत्युंजय का जप कराइए, रुद्राभिषेक कराइए अपने घर में, दोनों पति और पत्नी। इससे भी मांगलिक दोषों में कमियां आ जाती हैं। ठीक है, आज हमने जाना कि शादी का जो कार्ड होता है, सबसे पहले किसको निमंत्रण कैसे देना चाहिए और क्या इसकी विधि होती है। और दूसरे प्रश्न को हमने जाना कि मांगलिक अगर है बच्चा तो क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं। तो दोनों को आपका मैंने प्रश्न दे दिया। इसी तरीके से मैं दर्शकों आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, सनातन धर्म से वो जुड़ा हो, सबके काम का हो, तो आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम शीघ्र मुझसे संपर्क करेगी और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।